जेनेटिक्स में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके लिए हमें थोड़ा सा नहीं, आज से लगभग 100 साल पहले जाना पड़ेगा। बात है 1926 की, 1926। साइंटिस्टों में होड़ मच गई, बात होने लगी, अरे यार ये बताओ न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, चलो ठीक है मान लेते हैं, मॉर्गन ने भी बता दिया और मेंडलसन ने भी बता दिया था, ठीक है न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, मान लिए, लेकिन यार इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? नया वर्ड आ गया इनहेरिटेंस। अरे इनहेरिटेंस कुछ भी नहीं होता है, अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो भी कैरेक्टर्स जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। हम जो भी कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से गेन करते हैं, जीन के थ्रू आता है, उसी को क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। क्लियर? पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो भी कैरेक्टर जाएंगे इनहेरिटेंस कहलाएंगे। क्लियर? अच्छा, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आखिर कौन है जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में ले जा रहा है कैरेक्टर्स? फादर के कैरेक्टर्स, मदर के कैरेक्टर्स, कौन ले जा रहा है सन में, डॉटर में? अच्छा, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए बात चली 1926 में। क्लियर? तो 1928 में साइंटिस्ट हुए, क्या नाम था उनका? हाँ, ग्रिफिथ। क्या नाम था? ग्रिफिथ। ग्रिफिथ सर ने क्या किया? वर्क कर रहे थे अपने लैब में, दूसरा कोई वर्क कर रहे थे, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि एक कोई बैक्टीरिया है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? एक कोई बैक्टीरिया है, उसी के जो उनके जो प्लेट है, उनका जो पेट्री प्लेट है, पेट्री प्लेट डिशेज होती हैं जिसमें क्या बनाया जाता है? कल्चर मीडिया बनाया जाता है, उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ कराया जाता है। तो देखा कि कल्चर मीडिया जो प्लेट है उसके बाहर भी कुछ टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जा रहे हैं। उन्होंने उसके बारे में स्टडी किया और उसके बारे में फिर ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर? अच्छा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? उन्होंने जब देखा तो वो बैक्टीरिया को उन्होंने जब वहाँ से आइडेंटिफाई किया तो पाया कि वो बैक्टीरिया जो है एक्चुअल में कौन सी बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। कौन सी बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जिसकी वजह से क्या होता है? निमोनिया। निमोनिया एक डिजीज़ होती है ना, डिसऑर्डर होती है, ठीक है, किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। क्या बैक्टीरिया का नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है। एक दूसरी बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से निमोनिया होता है, क्लियर, वो अलग बात है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई उन्होंने देखा कि अच्छा, एक चीज़ और बताते तुमको, पेट्री प्लेट दिखाते हैं, ऐसा होता है पेट्री प्लेट, इस पर क्या होती है? मीडिया। मीडिया में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। माइक्रो मीडिया क्या होता है? अरे खाने पीने की चीज़ें, बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खाने की जो चीज़ें हैं वो उनके लिए क्या कहलाती हैं? मीडिया, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे ग्रो होगा किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो होता है तो कॉलोनियल फॉर्म में हुआ, कॉलोनियल फॉर्म में हुआ। यहाँ पे उन्होंने देखा कि दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, एक रफ और एक स्मूथ। एक शाइनी था, दूसरा डार्क था, ठीक है। एक कैसे हैं? रफ, दूसरा कैसा है? स्मूथ, ठीक है। अब ये रफ है, ये स्मूथ है, तो जाहिर सी बात है कि इनके सेल वॉल में ही कुछ ना कुछ चेंजमेंट होगा। फिर उसकी स्टडी की इन्होंने, तो इन्होंने पाया कि जो रफ है उसमें पॉलीसेक्राइड्स की कोटिंग जो है वो नहीं है। पॉलीसेक्राइड्स की जो कोटिंग है वो क्या है? नहीं है। क्लियर? स्मूथ में पॉलीसेक्राइड्स की कोटिंग जो है वो प्रेजेंट है। स्मूथ में क्या है? पॉलीसेक्राइड्स की कोटिंग जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन बात यहाँ नहीं खत्म हुई, इसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट किया। क्लियर? एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि अब इन दोनों स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लिया। एक कौन सा स्ट्रेन? एस स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? एस। अरे स्ट्रेन मतलब प्रजाति, ठीक है। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की दो प्रजाति कौन सी? एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, ठीक। नस्ल बोलते हैं, ठीक है। एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन को जब बैक्टीरिया को लिया और इसे इंजेक्ट करा दिया, किसके अंदर? माइस के अंदर। चूहिया माइस के अंदर क्या किया? इंजेक्ट करा दिया। जब माइस के अंदर इसको इंजेक्ट करा दिया तो कुछ टाइम के बाद देखा तो माइस क्या कर गई? डेड कर गई, ठीक है, खत्म हो गई। फिर क्या किया उन्होंने? आर स्ट्रेन को लिया, माइस के अंदर फिर से इंजेक्ट कराया, किसी दूसरे माइस के अंदर। बैक्टीरिया क्या है? लाइव है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बैक्टीरिया पे। इससे इनको ये तो पता चल गया कि इस स्ट्रेन में कुछ ऐसा है जो क्या हो रहा है? माइस में जा रहा है, जिसकी वजह से माइस क्या हो रहा है? मर जा रहा है। आर स्ट्रेन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से माइस में जा रहा है और माइस क्या है? मर नहीं रहा है और लाइव है। क्लियर? फिर इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन को ठीक है हीट किया
और हीट करने के बाद फिर से माइस में ट्रांसफ़र किया। हीट करने के बाद में माइस में फिर से जब ट्रांसफ़र किया तो अब क्या देख रहे हैं ये कि माइस तो लाइव है, इस बार नहीं मरा। पहले क्या था, माइस मर गया। अब क्या है, माइस के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इस स्ट्रेन को जब हीट कर दिए, इस स्ट्रेन को जब हीट कर दिए, माइस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, तो माइस के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, डेड नहीं हो रहा है, वो क्या है, लाइव है। क्लियर। फिर इन्होंने क्या किया कि इसी एस स्ट्रेन के साथ में आर स्ट्रेन को मिक्स किया। एस स्ट्रेन के साथ में क्या किया, आर स्ट्रेन को मिक्स किया, और एस स्ट्रेन के साथ में आर स्ट्रेन को मिक्स किया। आर स्ट्रेन कैसा है, नॉर्मल है, एस स्ट्रेन कैसा है, हीट है। और जब मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद देख रहे हैं, और माइस में क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया, तो माइस इस बार क्या हुआ, डेड कर गया, माइस मर गया। इससे इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल में एस स्ट्रेन में कुछ है, एस स्ट्रेन में ऐसा कुछ है जो ट्रांसफ़र हो रहा है माइस में, तभी तो माइस क्या कर रही थी, मर जा रही थी। आर स्ट्रेन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ट्रांसफर हो रहा है माइस में, इस वजह से माइस क्या है, लाइव है। जब इस एस स्ट्रेन को हमने हीट कर दिया, उसके बाद ट्रांसफर कर रहे हैं, तो माइस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन आर स्ट्रेन के साथ में जब हम मिक्स करके और फिर माइस में इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो माइस क्या हो रहा है, मर जा रहा है। इसका मतलब ये क्या पता चला कि आर स्ट्रेन में ऐसा कुछ है जो क्या हो रहा है कि एस स्ट्रेन में ऐसा कुछ है जो क्या हो रहा है कि आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। क्लियर। क्या पता चला कि एस स्ट्रेन में ऐसा कुछ ना कुछ है। अभी इनको ये नहीं मालूम है कि वो एक्चुअल में क्या है, बट इनको ये मालूम पड़ा कि एस स्ट्रेन में कुछ है जो कि आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो जा रहा है। अभी क्या था, इसको हीट कर दिए तो ये तो एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, किल कर जाएगा, इनएक्टिव। ठीक है, आर स्ट्रेन में जाएगा तो इसके अंदर का कुछ ना कुछ है जो आर स्ट्रेन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है। एस स्ट्रेन का किस में जा रहा है, आर स्ट्रेन में, और ट्रांसफर होने की वजह से माइस क्या हो रहा है, किल्ड हो जा रहा है। ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने पाया कि जो एस स्ट्रेन में, ठीक है, एस स्ट्रेन में पॉलीसेक्राइड्स, अभी बताया हमने पहले, पॉलीसेक्राइड्स की कोटिंग होती थी, वो आर स्ट्रेन में नहीं होती थी। लेकिन जब आर स्ट्रेन के साथ एस स्ट्रेन को मिक्स किया तो एस स्ट्रेन से कुछ ना कुछ ऐसा आर स्ट्रेन में गया जिसकी वजह से आर स्ट्रेन में पॉलीसेक्राइड की कोटिंग होने लगी। और अगर आर स्ट्रेन में पॉलीसेक्राइड की कोटिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ से ये तो मालूम पड़ गया, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो या फिर प्रोटीन हो, ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, पॉलीसेक्राइड की कोटिंग अपेयर हो रही है आर स्ट्रेन पे। और आर स्ट्रेन अब कैसा काम कर रहा है, एज ए वायरलेंट काम कर रहा है। ठीक है, पहले कौन वायरलेंट काम कर रहा था, एस स्ट्रेन, अब आर स्ट्रेन कैसा काम कर रहा है, एज ए वायरलेंट, इन्फेक्टेड, ठीक है, इन्फेक्शन फैलाने वाला। ठीक है, तो अब क्या होगा, आर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेड कर जाएगा। ग्रिफिथ ने इतना ही बताया ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल में, लेकिन अब 1928 की बात थी है। ठीक है, 4 साल 5 साल बीत गए, 1933 आया। ठीक है, क्या होता था, कोई साइंटिस्ट कोई काम करता था, अधूरे पे छोड़ दे या नहीं कंप्लीट कर पाए या कर ही दिया, तो लोग क्या सोचते थे, अरे उसी से मिलता जुलता कुछ कर दो, हाँ थोड़ा सा कुछ नया कर दो, चेंजमेंट कर दो, मॉडिफाई कर दो, अपना अभी नाम हो जाएगा, क्या करना। ठीक है, मेहनत करे कोई और, मज़े मारे कोई और। ठीक है, जब ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल आया उसके करीब 5 साल बाद, ठीक है, कहानी है 1933 की, 1933 की, आज से लगभग 90 साल पहले। क्लियर। क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट हुए, ओसवाल्ड, मैकलिऑड और मैकार्टी। उन्होंने कहा कि क्या नया कुछ करते हैं, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने दिया है, एक्सेप्टेड हुआ नहीं है, उसी में कुछ मैनिपुलेट करते हैं, कुछ नया कर देते हैं और नाम हो जाएगा, काम हो जाएगा अपना। क्लियर। उन्होंने क्या किया कि 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को उन्होंने यूज किया, प्रोटीएजेस, आरएनएजेस और डीएनएज। प्रोटीएजेस, आरएनएज और डीएनएज एंजाइम को उन्होंने यूज किया। काम क्या होता है, वर्क क्या होता है इस एंजाइम का, प्रोटीजेस जो होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है, आरएनए को ब्रेक डाउन करता है, डीएनए को ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ देना, खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना। ठीक है, जब प्रोटीजेस को किया, प्रोटीज एंजाइम को लिया और इसको मिक्स किया किसके साथ, एस स्ट्रेन के साथ में जब मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद में अब इस स्ट्रेन को मिक्स किया किसके साथ, आर स्ट्रेन के साथ जब मिक्स किया तो देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हो रहा है। इसका मतलब जब प्रोटीन एस स्ट्रेन में खत्म हो गया है, प्रोटीजेस क्या कर रहा था, प्रोटीन को ही तो खत्म कर रहा था एस स्ट्रेन में, इसीलिए तो प्रोटीजेस को एस स्ट्रेन में डाला गया है। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में प्रोटीजेस को क्यों डाला गया, इसीलिए ना डाला गया कि इसके अंदर का जो प्रोटीन है वो क्या हो जाए,
खत्म हो जाए। तो जब प्रोटीन एस स्ट्रेन के अंदर खत्म हो गया, उसके बावजूद भी आर स्ट्रेन जो है इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, वायलेंट हो गया, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कुछ ना कुछ जो है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। फिर उन्होंने कहा कि चलो आरएनएस को डाल के देखते हैं। आरएनएस को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया एस स्ट्रेन के साथ में, आरएनएस को क्या किया, एस स्ट्रेन के साथ में इंट्रोड्यूस कराया। इंट्रोड्यूस कराने के बाद आर स्ट्रेन के साथ में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में देखा ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी हो रहा है। इसका मतलब आरएनए खत्म हो गया, एस स्ट्रेन के अंदर आरएनए जो है वो खत्म हो गया, उसके बावजूद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है। क्लियर। फिर डीएनए को उन्होंने किया, डीएनए को एस स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया। क्लियर। डीएनए को एस स्ट्रेन के साथ मिक्स करने के बाद आर स्ट्रेन के साथ इंट्रोड्यूस कराया। देन देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन अब क्या हुआ, रुक गया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, रुक गया। मतलब एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में अब किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा जेनेटिक मटेरियल का। इससे क्या हुआ, ये प्रूव हुआ कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन वो जमाना था 1933 का, मॉडर्न जमाना था नहीं। उस टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा हाँ भाई सही है, मानते हैं। ज़्यादातर लोगों ने कह दिया नहीं 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 नहीं, हम नहीं मानते इसको। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कई साल बीत गए। 1952 की कहानी है, 1952। क्लियर। हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके 5 साल बाद, संविधान लिखने के 2 साल बाद, ऐसे याद रखेंगे। 1947 में अपना देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। 52 5 साल बाद 1952 में साइंटिस्ट हुए हर्षे-चेज ने एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को यूज़ किया। किसको यूज़ किया, बैक्टीरियोफेज को यूज़ किया। और उसमें उन्होंने सल्फर और फास्फोरस के आइसोटोप्स, बैक्टीरियोफेज पे सल्फर और फास्फोरस के आइसोटोप्स की मदद से उन्होंने क्या किया, प्रूव करके दिखाया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ऐसे ही हम भी प्रूव करके दिखाएंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए यहीं तक, थैंक यू।